नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एन्जॉय विद अंकल टूना, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज की कहानी एक ऐसे घर की है जहां दुश्मन बाहर नहीं अंदर था और जब सच सामने आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दिल्ली के एक पुराने परिवार में सब कुछ नॉर्मल था। राजीव, उसकी माँ सावित्री, छोटा भाई अमन और कुछ महीने पहले ही घर में आई थी राजीव की पत्नी नेहा। नेहा शांत थी, कम बोलती थी, रात को देर तक जागती थी। शादी के बाद सब ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे घर में अजीब चीजें होने लगी। सावित्री जी को रात में किसी के पैर घसीटने की आवाज़ सुनाई देती। अमन को महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। राजीव का बिजनेस अचानक से गिरने लगा। डॉक्टर ने कहा स्ट्रेस है, पंडित ने कहा नज़र है, पर सच कुछ और था। एक रात अमन पानी लेने उठा। घड़ी में रात के 3:07 बज रहे थे। किचन की लाइट जल रही थी। वहाँ नेहा खड़ी थी। जमीन पर लाल रंग का गोल चक्कर बना हुआ था। बीच में जल रही थी काली मोमबत्ती और नेहा के हाथ में किसी का बाल था। अमन की सांस रुक गई। नेहा धीरे से बोल रही थी, इस घर की सारी ताकत सिर्फ मेरी होगी। अमन डर के मारे चुप रहा। सुबह सबको बताया, लेकिन जब सबने किचन देखा वहाँ कुछ भी नहीं था। ना मोमबत्ती, न लाल निशान, सिर्फ था साफ फ्लोर। अगले ही हफ्ते सावित्री जी सीढ़ियों से गिर गई। डॉक्टर ने कहा चक्कर आया होगा। राजीव का एक्सीडेंट हो गया। अमन को रात में किसी औरत की हंसी सुनाई देने लगी और हर बार, हर इंसिडेंट के बाद नेहा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती। एक दिन अमन ने नेहा का कबर्ड खोला। अंदर मिली एक पुरानी काली किताब। उसमें 4 फोटो थी, राजीव की, सावित्री की, अमन और खुद नेहा की। और तीनों फोटो पर लगे थे छोटे छोटे कांटे। सिर्फ एक फोटो पर कुछ भी नहीं था, वो फोटो थी नेहा की। फिर अमन ने नेहा का पीछा करना शुरू कर दिया कि वो कहाँ कहाँ जाती है। एक दिन जब अमन नेहा का चुपके से पीछा कर रहा था, वो देखता है कि नेहा शहर के कोने में एक पुराने शमशान के पास गई। वहाँ एक बूढ़ी औरत थी। लोग उसे डायन माँ कहते थे। नेहा ने उस डायन माँ से कहा, मैं इस घर पर पूरा कब्जा करना चाहती हूँ। सब कमज़ोर हो रहे हैं धीरे धीरे। अगली अमावस्या तक सब खत्म हो जाएंगे। अमन के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। उसने घर आकर राजीव को सब बताया। राजीव पहले नहीं माना, लेकिन जब उसने नेहा के फ़ोन में ब्लैक मैजिक रिचुअल्स के वीडियोस और मैसेज देखे तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। लेकिन सावित्री ने अमन को कुछ भी करने से रोक दिया। सावित्री ने कहा कि मैं एक तांत्रिक बाबा को जानती हूँ, मैं उनसे बात करती हूँ, तब तक तुम नेहा को कुछ भी मत कहना। अमावस्या की रात आ चुकी थी। घर की सारी लाइट्स ब्लिंक करने लगी। नेहा हॉल के बीच में बैठी थी, हाथ में चाकू। जमीन पर बना हुआ था एक बड़ा काला चक्र। वो मंत्र पढ़ रही थी। तभी राजीव और अमन ने दरवाज़ा तोड़ा। नेहा की आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। वो चीख कर बोली, अब तुम मुझे नहीं रोक सकते। अचानक हवा तेज चलने लगी, दीवारें हिलने लगी। सावित्री जी बेहोश हो गई। अमन ने जल्दी से वो काली किताब आग में डाल दी। जैसे ही किताब जली, नेहा जोर से चीखी। उसके हाथ जलने लगे और अगले ही पल वो ज़मीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसा सबको लगा। नेहा हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर ने कहा सीवियर मेंटल ब्रेकडाउन है। लेकिन 2 दिन बाद जब अमन नेहा का फ़ोन चेक कर रहा था, उसमें एक नया मैसेज आया अननोन नंबर से, रिचुअल अधूरा रह गया है, अगली बार किसी और के थ्रू पूरा होगा। अमन ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। सावित्री जी चुपचाप खड़ी थी। उनके हाथ में वही काली किताब थी और उनकी आंखों में वही काली चमक। तो दोस्तों, कभी कभी जिसे हम शिकार समझते हैं वही असली शिकारी होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये है एन्जॉय विद अंकल टूना, जहां हर रात एक नया अंधेरा आपका इंतज़ार करता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक लाइट बंद करके सोइए अगर हिम्मत हो तो।